हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऋषि स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज 8 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 8 जून को। वर्ष 2021 के लिए इसका थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। चलिए अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किस ज़िले के 80 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीजन वन बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा करनाल। 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया? इसका आंसर होगा असम। यह बोडोलैंड प्रदेशित क्षेत्र के अंतर्गत कोकराझार जिले में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर होगा 117। 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंकिंग 2 स्थान गिरकर 117 हो गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? इसका आंसर होगा सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज मैक्सिको के फार्मूला 1 रेसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 24वां बिम्स्टेक दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा 6 जून को। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक में हुई थी। अगला है, किस देश के सबसे बड़े नौसैनिक पोत IRIS खार्ग में आग लगने के बाद यह ओमान की खाड़ी में डूब गया? इसका आंसर होगा ईरान। 2 जून को ओमान की खाड़ी में ईरानी शहर जस के पास यह डूब गया। अगला है, इस वर्ष टोक्यो में आयोजित होने वाला ओलंपिक खेल किस दिन से शुरू होगा? इसका आंसर होगा 23 जुलाई। ओलंपिक खेल का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान के टोक्यो में होना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया है। अगला है, किस वित्तीय संस्था ने भारत के MSME के क्षेत्र के लिए $500 बिलियन के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी? इसका आंसर होगा विश्व बैंक। कोविड महामारी से भारत का MSME क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दोस्तों, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। फिलीपींस की मुख्यालय ADB की मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में। AIIB का मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार सरकार ने कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को कितनी अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा 4 लाख रुपये। यह धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत दी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार और गवर्नर है फग्गू चौहान। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक जागरूक अभियान शुरू किया है? इसका आंसर होगा दिल्ली सरकार। इसके तहत 45 से अधिक उम्र के लोगों को मतदान केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए अब
कुछ रिवीजन के तौर पर 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेते हैं ताकि आपको पीछे के करंट अफेयर याद रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनरेगा के कामगारों की कार्य स्थल पर वास्तविक समय में उपस्थित होने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? इसका आंसर होगा NMMS ऐप। चलिए अगला प्रश्न है, 20 मई 2021 को केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका आंसर होगा पिनराई विजयन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। 20 मई 2021 को केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका आंसर होगा पिनराई विजयन। यह क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं। चलिए भारत के पहले जितने भी फैक्ट है 4-5 उसको देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मुख्य चुनाव आयोग सुकुमार सेन। चलिए दोस्तों अब ये प्रश्न आपके लिए है। आपको ये प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है।